आप लोगों के पास स्क्रीन विजिबल है? ठीक है, लैब 4 स्टार्ट कर रहे हैं आज हम। ठीक है, लैब 4 आपके पास सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स की है कि आप किस तरीके से अपने पास सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स परफॉर्म कर सकते हैं। तो 3-4 या जितने ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि अपने पास सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स पे काम कर सके वो करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स या एल्गोरिथम हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि आपके पास जो भी डेटा जिस भी फॉर्मेट में आपके पास आ रहा है उसको हम सॉर्ट आउट कर सकें। ठीक है, अच्छा, सॉर्टिंग करने के भी दो मैकेनिज्म हैं, आइदर आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में करना चाह रहे हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाह रहे हैं, ये कोई भी मैकेनिज्म है। दूसरा, आपके पास आप जब भी सॉर्टिंग अप्लाई कर रहे होते हैं, जब भी सॉर्टिंग करते हैं, तो इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि आप कौन सा मैकेनिज्म अप्लाई कर रहे हैं। देखिए, मैकेनिज्म का मतलब ये है कि सॉर्टिंग की टाइप्स क्या क्या है। ठीक है, ये बात हम जानते हैं कि हमारे पास जो सॉर्टिंग है किसी चीज़ की तो हम क्यों कर रहे होते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए, अ लिस्ट ऑफ सिटीज कुड बी सॉर्टेड बाय पॉपुलेशन, बाय एरिया और बाय जिप कोड। ठीक है, तो एक हमारे पास सॉर्टिंग की छोटी सी एग्जाम्पल हमने ली हुई है। ज़रूरी नहीं है जो आपके पास सॉर्टिंग है वो हम कोशिश करेंगे कि आज हमने लास्ट टाइम एरे ही पढ़े थे ना, तो एरे को यूज़ करते हुए ही सॉर्टिंग को हम यूज़ करें। लेकिन अगर आप हम चाहें तो और भी बहुत सारी चीज़ें लाइक लिस्ट है, हम उसको भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लिस्ट के अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम सॉर्टिंग अप्लाई कर सकते हैं। बट अभी फ़िलहाल हम सॉर्टिंग अप्लाई करेंगे वो होगी आपके पास एरेज़ को। ठीक है, क्या हमने अभी सिर्फ एरे के ही टॉपिक कवर किए, आगे जाकर जब हम लिस्ट वगैरह पढ़ लेंगे तो फिर हम उसके हिसाब से भी, उसके रिस्पेक्टिव से भी आपके पास काम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें सॉर्टिंग की, तो आपके पास कुछ टाइप्स हैं सॉर्टिंग की, जिसके ऊपर सॉर्टिंग आपकी डिपेंड कर रही होती है कि आप किस तरीके से सॉर्टिंग को एल्गोरिथम्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट एंड काउंटिंग सॉर्ट, ये 4 सॉर्ट हैं आपके पास टोटल, जिनके ऊपर आज हम बात करेंगे, आज हम काम कर रहे होंगे। ठीक है, ये चारों सॉर्ट्स होंगे आज के जिनके ऊपर आपने परफॉर्म करनी है सॉर्टिंग। ठीक है, अच्छा, सॉर्टिंग आपको मैनुअली भी करनी आनी चाहिए और प्रोग्रामेटिकली भी हम डेफिनेटली देख रहे होंगे एग्जाम्पल के अंदर कि किस तरीके से आप कर रहे होंगे। बट मैनुअली भी अगर आपको सॉर्टिंग नहीं आती तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। थ्योरेटिकल पेपर के अंदर मैनुअल सॉर्टिंग इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप मैनुअली सॉर्ट आउट चीज़ों को नहीं कर सके तो डेफिनेटली आपके मार्क्स भी डिडक्ट होते हैं। अच्छा, बबल सॉर्ट की बात करें, सिलेक्शन सॉर्ट की बात करें या इंसर्शन, अभी हम स्टार्ट में 3 सॉर्टिंग की जब बात कर रहे हैं, अगर इन तीनों सॉर्टिंग की हम जब बात कर रहे हैं तो सॉर्टिंग का मैकेनिज्म एक सर्टेन पर्पस, बेसिकली मैकेनिज्म हम बाद में बात करेंगे। पहले इसकी पर्पस की अगर हम बात करें तो इन तीनों सॉर्टिंग का पर्पस सेम है। जो भी आपके पास डेटा आ रहा है या जो भी आपके पास एरे आ रहा है, उस डेटा को आपको सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, ये इसका बेसिक जो है पर्पस है सॉर्टिंग को यूज़ करने का। बट अगर हम बात करते हैं कि अगर एक ही काम जब हो रहा है तो ये तीन तीन चीज़ें क्यों आई। ठीक है, क्वेश्चन मेरा यहाँ पे होता है ना फिर कि अगर मेरे पास सॉर्टिंग जो है बबल भी कर रहा है तो सिलेक्शन और इंसर्शन की क्या ज़रूरत थी, या अगर सिलेक्शन ही सॉर्ट कर रहा है तो फिर मैं अपने पास दूसरे सॉर्टिंग मैकेनिज्म इनके बबल और इंसर्शन क्यों यूज़ कर रही हूँ। ये इंसर्शन अगर थी पहले तो फिर बाकी दो क्यों आई। ठीक है, सो मकसद सिर्फ ये है इन सारी चीज़ों का कि आपको जो भी आप काम कर रहे हैं या जो भी चीज़ आपके पास परफॉर्म करें ना, उसकी टाइप अलग है। देखें, इसकी एग्जांपल बिल्कुल ऐसे ही है, एक चिकन कढ़ाई है। ठीक है, चिकन कढ़ाई जो है डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में मिल रही होती है एट अ टाइम, बट स्टिल कुछ ना कुछ जो है वो आपके पास कह लें कि टेस्ट का डिफरेंस आ रहा होता है। ठीक है, कुछ का टेस्ट बहुत ज़्यादा यूनिक लग रहा होता है, कुछ का टेस्ट बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, कुछ का टेस्ट बहुत ज़्यादा वेट भी लग रहा होता है। ठीक है, तो इट डिपेंड्स के आपके पास उसको बनाने का तरीका क्या है। सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी सॉर्टिंग के अंदर भी हम इन्हीं चीज़ों को देख रहे होंगे कि हम किस तरह से अपने पास जो भी मेरा सॉर्टिंग मैकेनिज्म है या जो भी मेरा सॉर्टिंग टूल है उसके अंदर हम किस तरह से अपने पास अप्लाई करके काम कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं किस तरह से ये तीनों या चारों सॉर्टिंग्स आपके पास अप्लाई होती है। काउंट आउट जो है, काउंटिंग आउट जिसको आप कहते हैं, ठीक है, काउंटिंग आउट जो है वो थोड़ा सा आपके लिए नया होगा, क्योंकि इससे पहले आपने कभी इसका नाम भी शायद ना सुना हो, परफॉर्म भी नहीं किया हो। बट
बाकी सॉर्ट्स जो हैं वो आपके पास सिमिलर हैं, पुराने हैं, नाम शायद आपने सुने हुए भी हो, हमें पॉसिबल आपने यूज़ भी किया हुआ हो। आज इन सारी चीज़ों को हम पाइथन के ऊपर ट्राई करेंगे कि पाइथन पे ये सारी सॉर्टिंग किस तरीके से काम कर रही है और किस तरीके से डेटा सॉर्ट आउट होकर आपके पास ला के दे रहा है। ठीक है, काम तीनों का चारों का सेम होगा, बट इनके जो कह लें कि लॉजिकली मैकेनिज्म्स हैं वो डिफरेंट है। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद बबल सॉर्ट। सबसे पहले आपके पास बबल सॉर्ट है। ठीक है, इसकी थोड़ी सी हम पढ़ लेते हैं डिस्क्रिप्शन। आप लोग क्या बबल सॉर्ट के थ्योरी टॉपिक्स तक आ चुके हैं? पहले ये बता दें। ठीक है, ठीक है, काफ़ी सारे लोगों ने नहीं किया है। सो बबल सॉर्ट स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से बबल सॉर्ट जो है आपके पास सॉर्टिंग मैकेनिज्म जो है आपके पास काम करेगा। सबसे पहले आपके पास बबल सॉर्ट इज अ सिंपल एल्गोरिदम व्हिच इज यूज्ड टू गिवन सेट ऑफ n एलिमेंट्स प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ एन एरे। ठीक है, आपके पास बबल सॉर्ट जो है एक एल्गोरिदम है। ठीक है, जो कि आपके पास सेट ऑफ एरे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि उसको सॉर्ट आउट करेगा। ठीक है, बबल सॉर्ट प्रिपेयर्स द इंटायर एलिमेंट वन बाय वन एंड सॉर्ट देम बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज। अच्छा, यहाँ पे ना ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आप हमेशा याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बबल सॉर्ट का इंटायर प्रोसेस बता रहा है आपको। ये जो है दिस वन एंड दिस ऑफलाइन, ये बता रहा है आपको कि आपने जो बबल सॉर्ट कंपेयर करेगा सबसे पहले आपके पास वन बाय वन एलिमेंट्स को, उसके बाद उनको सॉर्ट करेगा। ये बबल सॉर्ट में अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि आपने पेपर में असाइनमेंट्स में बबल सॉर्ट अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद उन सॉर्टिंग मैकेनिज़्म को अपने पास आगे लेके चलना है या फिर उन सॉर्टिंग मैकेनिज़्म को आप अपने पास आगे जो है कह लें कि हार्ड कोडेडली परफॉर्म करें, तो फिर आप उन जगहों पे ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे इसको मैं हटा देती हूँ। इफ द गिवन एरे हैज़ टू बी सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अगर आपके पास एरे जो है असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट आउट होता है, देन बबल सॉर्ट विल स्टार्ट बाय कंपेयरिंग द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे विद द सेकंड एलिमेंट। ठीक है, फिर बबल सॉर्ट क्या करता है, पहला एलिमेंट कंपेयर होता है सेकंड एलिमेंट से। इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन द सेकंड एलिमेंट इट विल स्वैप बोथ एंड देन मूव ऑन टू कंपेयर द सेकंड एंड टू द थर्ड एलिमेंट। अच्छा देख लें, यहाँ पे इस पैराग्राफ के अंदर आपके पास पूरी लॉजिकली बात कह दी है कि आपने जो उस एल्गोरिथम के अंदर काम करना है वो इधर मेंशन है। क्या होगा, बबल सॉर्ट क्या करेगा, स्टार्ट में कंपेयर कर रहा होगा आपके पास। ठीक है, कंपेयर किस तरह से कर रहा है कि आपके पास फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट कंपेयर होगा। अगर जो फर्स्ट एलिमेंट है बड़ा है सेकंड से तो इट विल स्वैप। ठीक है, अगर फर्स्ट एलिमेंट छोटा है सेकंड एलिमेंट डेफिनेटली वो स्वैपिंग नहीं करेगा, वो ऑलरेडी सॉर्ट आउट है चीज़ें। देन मूव टू द सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, पहले फर्स्ट और सेकेंड, फिर सेकेंड थर्ड, फिर थर्ड एंड फोर्थ, फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सो ऑन। आपके पास ये पूरी कंडीशन इस तरीके से यहाँ पे काम करती है। ठीक है, if we have total n elements then we need to repeat this process n minus 1 times। n माइनस वन टाइम्स मतलब क्या है कि अगर मेरे पास एरे के अंदर 10 आइटम्स हैं तो 10 माइनस वन तक आपके पास यहाँ पे जो है आपके ये प्रोसेस आपका लूप वर्क कर रहा होगा। ठीक है, ये छोटा सा एक मैकेनिज्म था जो आपके पास बबल सॉर्ट का है। इट इज़ ऑल्सो known as bubble sort because with very complete iteration the largest element in the given array bubble up towards the last place and the highest index which is just like a water bubble rises up to the water surface। ठीक है, ये आपके पास एक थोड़ी सी इसकी डिस्क्रिप्शन थी। जिन लोगों ने पहले बार पढ़ा है होपफुल उनको समझ में आ चुका है, नहीं आया हो तो अभी आप पूछ लीजिए मैसेजेस पे या माइक ऑन करके, जैसे आपको फेवरेट। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक करने के बाद अब नेक्स्ट आ जाए इसके एल्गोरिदम पे। ठीक है, हो सकता है
पेपर में आप लोगों के पास एल्गोरिदम्स कह दिया जाए, डायरेक्ट कोड ना मांगा जाए, ठीक है, क्योंकि आपके पास मैनुअल का पार्ट है कि एल्गोरिदम, ठीक है। सो यू हैव टू बी वेरी वेल नो कि आपके पास एल्गोरिदम किस तरीके से लिखा हुआ है, एल्गोरिदम क्या कर रहा है और क्या काम है एल्गोरिदम का, ठीक है। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले आपके पास कंपेयर एडजेसेंट एलिमेंट, ठीक है, जो आपके पास फर्स्ट रहेंगे बराबर बराबर के दो एलिमेंट्स हैं, उनका कंपेयर करें। इफ द फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड देन स्वैप, ऊपर जो बात करिए, रिपीट तब तक रिपीट करने हैं स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टू एंड एंडिंग विद द लास्ट टू, जब तक स्टार्टिंग टू एलिमेंट्स और लास्ट के टू एलिमेंट्स के जो सीक्वेंस है वो सेम ना हो जाए। एट दिस लास्ट पॉइंट शुड बी ग्रेटेस्ट, ठीक है, जो आपके पास लास्ट पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर होना चाहिए और ओवर दी एरे, ठीक है। हम एरे की बात इसलिए कर रहे हैं कि आज हमारी जो एग्जाम्पल है हम एरे पे ही परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, repeat keep repeating for one fewer elements each time until there are no pair to compare, ठीक है। आपको इस प्रोसेस को रिपीट करते रहना तब तक जब तक आपके पास कंपैरिजन खत्म ना हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं। एक छोटी सी पिक्टोरियल डायग्राम बनी हुई है अपने पास, अगर आपको यहाँ पे भी शेयरिंग के सही नज़र नहीं आ रही हो तो बेटा आप लोग अपने पास इसके मैनुअल से भी देख सकते हैं, एलएमएस जिससे अभी मैनुअल अपलोड हो चुका है आपका, ठीक है। तो उसमें हो क्या रहा है कि आपको पूरा मैकेनिज्म परफॉर्म करके दिखा रहे हैं कि मेरे पास -2, 45, 0, 11 एंड 9, -9, ठीक है। सबसे पहले -2, 45 कंपेयर हुए, अगर क्या फर्स्ट एलिमेंट लेस देन ये ग्रेटर देन है, सॉरी, सेकंड एलिमेंट से नो, ये दोनों पे जवाब एज इट इज रहे। फिर नेक्स्ट आइट्रेशन पे आए, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे आए, क्या 45 और 0 ग्रेटर हैं, यस, तो ये दोनों आपस स्वैप होंगे, शफल होंगे यानी, और 0 पहले आ गया और 45, अब 45 और 11 आपस में स्वैप होंगे, 11 पहले आ जाएगा एंड देन 45 सी है। नाउ 45 एंड -9 आपस में स्वैप होंगे क्योंकि ये जो है ग्रेटर है, 45 जो है ग्रेटर है -9 से, इस वजह से ये स्टेप 1 यानी कि आइट्रेशन नंबर 1 कंप्लीट होती है। आइट्रेशन 2 स्टार्ट होती है अगेन पहले इंडेक्स से, अब -2 जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट किया, -2 और 0 कंपेयर, पहले क्या आ जाएगा, आपके पास -2 ही रहेगा क्योंकि -2 छोटा है 0 से। 0 एंड 11 फाइन, कोई चेंजेस नहीं आएंगी। 11 और 9 स्वैप होंगे, -9 पहले 11 बाद में, एंड देन दैट्स इट। आइट्रेशन नंबर 2 खत्म। सेम एज इट इज आइट्रेशन 3 स्टार्ट होगी, स्टेप 3 कह लें, आइट्रेशन 3 कह लें, आपकी मर्जी है, ठीक है। -2, 0, -9, 11 और 45, -2 और 0 आपने कंपेयर करना है, ठीक है, ये दोनों एज इट इज रहे। 0 और -9 कंपेयर करना है, डेफिनेटली यहाँ पे स्वैपिंग पॉसिबल है क्योंकि 0 जो है बड़ा है -9 से, इसलिए, ठीक है। तो आपने 0 को पहले कर बाद में कर दिया और -9 पहले आ गया, ठीक है। फिर 0 11 से कंपेयर हुआ, फिर 0 जो है इसी तरह 11 45 से कंपेयर हुआ। सो ये जो कंपैरिजन थी ये सीक्वेंसली स्मूथ हो चुकी थी। अगेन इस स्टेप पे आए -2 और 9, यही वाले स्टेप यहाँ से कंटिन्यू हुआ। -2 और -9 को आपने कंपेयर किया, ठीक है। -2 और -9 को कंपेयर जब आप करेंगे तो डेफिनेटली आपके पास ये जो है -9 स्वैपिंग कर लेगा क्योंकि माइनस की वैल्यूज जितनी आप आगे जाते हैं वो उसकी जो वैल्यूज की वर्थ है वो कम होती जाती है। तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू होगी -9, उसके बाद -8, -6, 7, 5, 4, 3, 2, 1, इस तरह से आपके पास वैल्यू जो है पूरी आ रही होती है, ठीक है। तो आपके पास ये स्वैपिंग होके स्टेप 4 के अंदर पूरा ये एरे आपका सॉर्ट आउट हो चुका है, ठीक है। ये एक छोटा सा मैकेनिज्म था, हमारे पास एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन थी। हो सकता है कि आपको असाइनमेंट्स और क्विज के अंदर या फिर किसी भी टास्क के अंदर कह दिया जाए कि इस तरह से पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बना के काम करना है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ आनी चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है आपके पास कि आप किस तरह से अपने पास पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बना के काम कर रहे हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो आप काफ़ी आगे जाके भी काम आनी है। नाउ इसके अब आ जाते हैं कोड के ऊपर। जो आपने अभी कोड देखा था उसका एक डिमॉन्स्ट्रेशन है छोटा सा कि हम उस कोड को किस तरीके से अपने पास इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है।
मेरे पास यहाँ पे हमने एक लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली, हम एरे यूज कर रहे हैं तो हमने नंपाई की लाइब्रेरी इंपोर्ट की। अगर आप ना यूज करना चाहें तो बगैर नंपाई के भी काम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आप लोग अगर बगैर उसको करें तो आप नंबर्स इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स खोलें और उसके अंदर जो भी वैल्यूज है वो डायरेक्ट मिक्स कर दें। मैं अपनी जो चाह रही हूँ वही चाह रही हूँ कि सबसे पहले मेरे पास जो भी मैं एक एरे में हार्ड कोडेड वैल्यू दे, ठीक है। आप चाहें तो यूजर से इनपुट भी ले सकते हैं, इनपुट लेना आता है आपको खाली यहाँ पे नंबर्स इज इक्वल टू इनपुट लिखना है, एंटर एलिमेंट्स, ठीक है। जो भी आपके एलिमेंट्स आ रहे होंगे एरे के अंदर लूप लगा के उसको स्टोर कर लीजिएगा। आगे एग्जाम्पल्स में लूप वगैरह लगाने के भी तरीके आएंगे उसमें, ठीक है। नंबर्स आपने यहाँ पे इनपुट ले लिया, फॉर का एक लूप लगाया, ठीक है, जैसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में लगाते हैं आई इन रेंज। आई जो है मेरा कब तक चलेगा, जहां तक कि मेरे इस एरे की जो लेंथ है वो क्या हो जाए -1, क्योंकि अभी आपने ऊपर ये चीज पढ़ी थी कि हमारे पास जो लेंथ है प्रोसेस की वो n-1 तक चलती है, ठीक है। तो आप अगर इन छोटी छोटी पॉइंट्स को अगर याद कर लें तो आपको कोड का करने में या कोड को देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आपके पास अगर लॉजिकली चीज़ें पॉइंट्स एल्गोरिथम से क्लियर हैं तो आप अपना खुद का भी कोई एल्गोरिथम या कोड बना सकते हैं इसमें। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट है नीचे इसके लूप लगाने के बाद आपने एक इनर लूप लगाया है, ठीक है, जो कि आपके पास सॉर्टिंग के टाइप से वो देख रहा होगा कि जे का लूप जो है n-1 - i, ठीक है। लेंथ -1 तक तो चल ही रहा है लूप, उसके साथ आई की वैल्यू भी एक एक डिक्रीमेंट करते रहेंगे। पहले आई 5 था, फिर 4, फिर 3, फिर 2, इस तरीके से, ठीक है। अगर एरे ऑफ जे लाइक ये वाला एरे ऑफ जे ग्रेटर देन हो जे प्लस 1, यानी कि अगर यहाँ पे जीरो वैल्यू है, जीरो इंडेक्स की यानी जीरो इंडेक्स है तो 0 + 1, ठीक है। यहाँ पे इंडेक्स आएंगे 1 इंडेक्स और 0 इंडेक्स कंपेयर होंगे, जैसे यहाँ पे हुए थे ना, तो ये 0 इंडेक्स है और ये 1 इंडेक्स है, ठीक है। तो ये 0 और 0 + 1 1 हो जाएगा, फिर इसी तरह 1 + 2 हो जाएगा। इस तरह आपके पास इंडेक्सिंग बढ़ती जाएगी, हर बार एक एक का इंक्रीमेंट करके हम चेक करेंगे इंडेक्सिंग के अंदर, क्योंकि हम एक एक स्टेप में आगे आगे जा रहे थे तो इसलिए हमने यहाँ पे +1 की कंडीशन को ऐड किया। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, अगर जो इंडेक्स है वो बड़ा होता है, वैल्यू बड़ी होती है इंडेक्स की, ठीक है, इंडेक्स की अगर वैल्यू बड़ी मिलती है सो क्या करो, स्वैपिंग अप्लाई कर दो, ठीक है। स्वैपिंग कर दो और स्वैपिंग के बाद आपके पास वैल्यूज को प्रिंट करा दो, ठीक है। स्वैपिंग मैकेनिज्म बहुत इजी है, ठीक है। जो भी एरे की वैल्यू आई है उसको हम टेम्परेरी वेरिएबल में होल्ड कर रहे हैं, फिर आपके पास जो भी वैल्यू इसमें आ रही होगी वो 0 इंडेक्स में आ जाएगी स्वैपिंग के लिए, और जो टेम्प में वैल्यू पड़ी थी वो इस वाले इंडेक्स में आ जाएगी। अच्छा, स्वैपिंग अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज नॉर्मल करने की बात करें तो लेट सपोज इस तरह से होती है, मेरे पास a = 4 है और b = 5, ठीक है। मेरे पास एक छोटा सा कोड है जो मुझे पता है कि temp = a है और a = मैंने b लिखा और b = temp कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब जरा चेक करते हैं कि इनके अंदर वैल्यू क्या क्या है। अगर मैं बात करती हूँ सबसे पहले यहाँ पे a की, ठीक है, तो a के अंदर जो फिलहाल वैल्यू पड़ी हुई है मेरी रखी हुई है वो है 4, ठीक है। वो वैल्यू उठा के मैंने कहाँ भेज दी है, इस टेम्प के वेरिएबल के अंदर। तो इट मीन्स दैट कि यहाँ पे भी क्या वैल्यू आ गई है अभी 4, मतलब कि a का 4 भी है और b का भी 4 है, सॉरी टेम्प का भी 4 है। नाउ अब b की वैल्यू b a = b, यानी कि b की वैल्यू उठेगी कहाँ जाएगी, a के पास। तो हम क्या करते हैं, b में क्या पड़ा हुआ था 5, 5 उठा और कहाँ आ गया, a के अंदर स्टोर हो गया, ठीक है। मतलब कि अभी जो a की करंट वैल्यू है वो क्या है अभी मेरे पास 5, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, टेम्प = b। टेम्प में क्या पड़ा हुआ है, मैंने यहाँ पे टेम्प में 4 रखा था, 4 उठा और कहाँ आ गया b में। सो अब b की करंट वैल्यू क्या हो चुकी है, b = आपके पास 4, ठीक है। ये देख लें आपके पास वैल्यू स्वैप हो गई कि a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 4, पहले a 4 था और b 5 हो गया था। सो अगर मुझे स्वैपिंग अप्लाई करनी है तो मैं इस तरह से अपने पास स्वैपिंग मैकेनिज्म भी
बना सकती हूँ। ये एक नॉर्मल वैल्यूज को स्वैप करने का तरीका था, ठीक है। अगर आपको एरे की वैल्यूज को स्वैप करना है तो आप उन वैल्यूज को भी अपने पास स्वैप कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो भी बहुत ईजी है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ये बात तो समझ में आ रही है किस तरीके से ये काम कर रहा है। किसी को कंफ्यूजन है इसमें स्वैपिंग के अंदर? ये सिंपल स्वैपिंग की है मैंने एक छोटी सी, इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो अभी पूछ लीजिए, अदरवाइज हम अपने पास कोड पे चलते हैं और फिर इसका कोड करना स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से इसकी कोड हो रही है, और फिर इसके आइट्रेशंस को भी हम ड्राई रन करके देखेंगे कि किस तरीके से इसका आइट्रेशन जो है वो आपको आउटपुट लगे दिखाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं अपने पास स्क्रीन पे। एक न्यू फाइल बना लेते हैं यहाँ पे, सेशन 4 के नाम से। प्रीवियस फाइल क्लोज कर दूँ, नीड नहीं है इनकी हमें, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम बबल सॉर्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे चाहें तो कमेंट के अंदर इसी को नीचे ही लिख दें, ठीक है। बबल सॉर्ट आप कर रहे हैं, अब करना क्या, सबसे पहले आपने एक एरे बनाना है अपने पास, हार्ड कोडेड वैल्यूज ले लें फिलहाल तो, क्योंकि अभी हम स्टार्ट ही करें काम का, ठीक है। और सबसे पहले आपने यहाँ पे एक लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लें, ठीक है। जो भी आपके पास है, अगर आप उससे काम कर रहे हैं तो वही वाला काम करना है, इंपोर्ट numpy, ठीक है। और numpy एज आप करके जो भी आपने नाम रखना है वो नाम रख लें, np, ठीक है। यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे आपने सिंपल लिख दिया np डॉट एरे, और एरे के अंदर आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन किए और यहाँ पे आके आपने वैल्यूज डिफाइन करनी स्टार्ट कर, ठीक है। मैं रेंडमली वैल्यूज डाल रही हूँ, कोई इसमें मेरी फिक्स वैल्यू नहीं है। जितना आप ज़्यादा लेंथ रखेंगे, जितना उनके वैल्यूज डालेंगे, उतनी ज़्यादा लंबी आपकी आइट्रेशंस जा रही हैं, ठीक है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितनी आइट्रेशंस पे अपना एरे बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। नीचे आ जाएं। यहाँ पे आने के बाद अब आपने नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है, अपने पास सबसे पहले तो लूप लगा लेना है। लूप लगा के, अच्छा, अगर आप चाहें, मैं देखना चाहती हूँ कि मैंने एरे के अंदर हार्ड कोड कौन कौन से एलिमेंट्स डाले, तो आप यहाँ पे प्रिंट भी करवा सकते हैं अपने एरे को, जस्ट लिख दें नंबर्स, ठीक है। आपका एरे प्रिंट भी हो जाएगा। यहाँ से आपने एक फॉर का लूप लगाना है, ठीक है, फॉर आई इन रेंज, और रेंज डिफाइन कर दें। मेरे पास जो रेंज होगी वो होगी लेंथ, और एक और ब्रैकेट आएगा यहाँ पे, ठीक है। लेंथ बता दें कितनी होगी, मेरे पास लेंथ जो है तब तक चलेगी जब तक मेरे पास नंबर्स हैं, ठीक है। और लेंथ हमेशा -1 चलती है। इसके अंदर आ जाएंगे और अंदर आने के बाद अब हमें क्या करना है, एक और इनर लूप लगाना था मुझे फॉर का, ठीक है। यहाँ पे आपके पास देखें रेंज वाला चाहिए मुझे, फॉर जे इन रेंज, और जे की जो रेंज होगी वो होगी लेंथ ऑफ एरे, और यहाँ पे लेंथ ऑफ एरे को भी हम -1, ठीक है, -1 और फिर -i भी कर देंगे, ठीक है। तो यहीं पे आप आ जाएं और इसको कर दें -1 और -i, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक करने के बाद अब हम क्या कर रहे थे, अपने पास इफ का ब्लॉक ओपन करेंगे, ठीक है। इफ, अच्छा, जरूरी नहीं है आप यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स यूज करें, आपकी मर्जी होती है, तो अगर आप ना भी लगाएं काम हो जाता है। इफ नंबर्स ऑफ जे, अगर जे बड़ा होता है, मेरे पास जो भी j+1 के अंदर वैल्यूज आ रही हैं उससे, j+1 के, देन अब क्या करेंगे, हम नेक्स्ट लाइन पे आएंगे, और नेक्स्ट लाइन पे आने के बाद स्वैपिंग स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से आपके पास जो, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है कि j की वैल्यू के 0 इंडेक्स की वैल्यू बड़ी हो जाती है 1 इंडेक्स की वैल्यू से, तो फिर यहाँ पे स्वैपिंग बनती है, ठीक है। स्वैपिंग करने के लिए आपको क्या करना था, सबसे पहले कि आपने एक वेरिएबल लिया था, टेम्प के नाम से बनाना चाहिए, टेम्प के नाम से रखें, किसी और नाम से रखना, किसी और नाम से रखें,
एरे ऑफ जे, और इसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर्स, आपको जो भी एरे ऑफ जे है इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर्स जे प्लस 1 के, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएंगे अगेन, ये जो आपने पार्ट का, ये वाला जो पार्ट है, यही चीज़ आपकी यहाँ से उठेगी और यहाँ पे आ जाएगी इज इक्वल टू 10। ये आपने प्रोसेस कर लिया, ये मैकेनिज्म हो गया। यहाँ तक करने के बाद अब आपने करना क्या है, अगर ये स्वैपिंग हो जाती है देन सिंपल आप प्रिंट करवा लें अपनी वैल्यू से लास्ट में ले जाएं, यहाँ पे आए और प्रिंट नंबर्स, जो भी एरे में वैल्यूज आई हैं उन सबको एक साथ प्रिंट कर दो। लेट्स सी आउटपुट क्या आता है, इसको रन करते हैं। अच्छा, मेरे पास ये एक अनसॉर्टेड फॉर्म में एरे था जिसको मैंने असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट आउट, ठीक है। ये आइटरेशन तो यहाँ पे बहुत इजी लग रही है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि मुझे ये वाली आइटरेशन जो है आपको जिस तरह से मैनुअल में यहाँ पे हुई हुई है, लाइक दिस, इस तरह से करनी हो तो किस तरह से होगी, ठीक है। आप अपने पास पेपर के ऊपर अभी पेपर निकालें और पेपर के ऊपर ये जो मैंने अपने पास वैल्यूज ली हैं इनको ज़रा सॉर्ट आउट करना स्टार्ट करें, ठीक है, कि ये किस तरह से कंडीशन चल रही है। बार बार बोल रही हूँ, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पेपर में आपको मैं कोड लिख के दे दूँ और कहूँ कि इसको मैनुअली सॉर्ट आउट करके मुझे दिखाएं, मैनुअली सॉर्ट आउट करके इसकी वैल्यूज जो भी बनती हैं वो आपने आउटपुट में अटैच करके दें, ठीक है। पेपर वर्क काउंट करता है, ठीक है, कि आप अगर पेपर वर्क अटैच करते हैं मैनुअली करके, डेफिनेटली इट्स अ गुड प्रैक्टिस फॉर यू, ठीक है। जल्दी से करना स्टार्ट करें और इसके स्क्रीनशॉट आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए ताकि मैं देख लूँ कितने लोग अभी काम कर रहे हैं। अच्छा, एक तो ये वाली वैल्यूज आपके पास, ठीक है, ये वाली वैल्यूज मैं आपको अपने पास भी करके दिखा देती हूँ कि आपने किस तरीके से इसको हार्ड कोटेडली परफॉर्म करना है, ठीक है। एक दो स्टेप्स मैं बता रही हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए और फिर आप बाकी स्टेप्स अपने पास ये खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीन को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाएं। सबसे पहले मेरे पास ये वैल्यूज हैं एरे की, ठीक है। ये एरे है, कोई भी एरे हो सकता है आपके पास, किसी भी नाम से बना। इन एरेज की वैल्यू के साथ अब हम काम करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आइट्रेशन 1 लिखें इस तरीके से, आइट्रेशन नंबर 1, ठीक है। और आइट्रेशन 1 के अंदर आ जाए सबसे पहले, जस्ट अ मिनट, ठीक है। आइट्रेशन 1 के अंदर आने के बाद सबसे पहले अब आपने करना क्या है, यहाँ पे कंपेयर करना है अपने पास, ठीक है। लूप आपके पास आ चुका है, इफ भी कंडीशन से कंपेयर करें, ठीक है। क्या मेरे पास 2 जो है ग्रेटर है, ठीक है, क्या 2 जो है बड़ा है 45 से, फॉल्स हो रही है कंडीशन, आपके पास कोई वैल्यू चेंज नहीं हुई, ठीक है। अगेन चेक करें क्या 45 बड़ा है 6 से, बिल्कुल बड़ा है, कंडीशन मेरी यहाँ पे ट्रू हो रही है, यहाँ पे बनेगी स्वैपिंग। अब स्वैप करने के बाद क्या बन जाएगा मेरा एरे, 2
कॉमा 6 कॉमा 45 24 78 3,8। ठीक है, ये एक छोटा सा पहला स्टेप। ठीक है, इसी तरह अगेन चेक करते हैं। अच्छा, अब मेरे पास ये वाला जो एरे है ये करंट एरे है। अब इससे स्वैपिंग चेक करेंगे। मैंने अभी 45 से चेक करना है 24 को अब। ठीक है, 45 क्या बड़ा है 24 से? डेफिनेटली यस, ट्रू। तो फिर अब आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगेन स्वैपिंग होगी। स्वैपिंग किस तरह से होगी, 2 और 6 और ये 24 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 45 78 3,8। ये एक स्टेप हो गया। ये पहली आइट्रेशन अभी तक चल रही है, तब तक चलती रहेगी जब तक कि मैं लास्ट एलिमेंट तक ना आ जाऊँ। ठीक है, अगेन अब क्या है, 45 और 78 अगेन हो गए। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, क्या 45 बड़ा है 78 से? कंडीशन मेरी हो रही है फॉल्स, कुछ भी स्वैप नहीं होगा आगे चल। अब इसी वाले आप चाहें एरे को यहाँ पे रख के देख लें, एरे स्टिल सेम रहा था विदाउट स्वैपिंग, हमारे पास काम चल रहा है अभी। अब 78 और 3 की बारी है। ठीक है, क्या 78 ग्रेटर है? अच्छा, थोड़ा स्पेस देते हैं। क्या 78 ग्रेटर देन 3 है? कंडीशन हो गई ट्रू, दैट मीन्स यू हैव टू स्वैप। स्वैपिंग करने के बाद क्या हो जाएगा, 2,6 24 45 एंड 3 78,8। ये आपके पास हो गया एक और स्टेप। एंड लास्ट में आ जाते हैं, यहाँ पे आपके पास 378 और 8 को स्वैप करते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे भी आपके पास स्वैपिंग बन रही है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते ताकि पास स्पेस नजर आ जाए। ठीक है, अब दोबारा स्टेप में क्या होगा, क्या 78 और 8 स्वैप हो सकते हैं? डेफिनेटली, क्योंकि 78 बड़ा है 3 से। कंडीशन मेरी हो गई ट्रू, स्वैपिंग होगी यहाँ पे 2 6। अच्छा, आप चाहें तो ये वाला जो पार्ट है इतना तो एज इट इज ही आएगा। इसी को कॉपी कर लें और इसी को यहाँ पे लाके मैं स्वैप कर लूँगी पूरा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा लास्ट में 78 और इधर हो गया 8। ठीक है, ये मेरे पास आइट्रेशन नंबर 1 कंप्लीट होगी। ठीक है, हाँ बिल्कुल यही होगा मरियम, बिल्कुल ठीक बताया आपने, सही है। ये मेरे पास एक आइट्रेशन कंप्लीट हो गई। नाउ इसी तरीके से आपने सेकंड आइट्रेशन बनानी है। ठीक है, सेकंड आइट्रेशन में क्या होगा वो भी देख लेते हैं। ठीक है, ये मैं आपको सिर्फ इसलिए करके दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि आपने किस तरीके से अपने पास आइट्रेशंस मेंटेन करनी है। हाँ मालिक, 78 बड़ा है ना 8 से, तो आपके पास सॉरी यहाँ पे 8 लिख लीजिएगा खुद ही, वो मैंने कॉपी किया था उसमें कॉपी होके आया है। ठीक है, तो इसलिए स्वैपिंग मैंने कर दी नीचे। अच्छा, आइट्रेशन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, आइट्रेशन नंबर 2 भी सेम एज इट इज यहाँ पे ऐसे ही चलेगी। बट अब जो मेरे पास वैल्यूज हैं वो कौन कौन सी वैल्यूज हैं, मैं एरे बना लेती हूँ यहाँ पे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे थोड़ी चेंजेस कर ली थी हमने और ये हो गया था 70। लास्ट स्टेप में मेरे पास एरे जो था वो ये बनकर आया है। ठीक है, ये एरे जो है अब मेरे पास करंट फॉर्मेट का है। इस एरे को फर्दर सॉर्ट आउट करके देखते हैं कि क्या इसमें से और चीजें निकल रही हैं, क्या बनती हैं। ठीक है, इस तरह से कर लेते हैं। ठीक है, और इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि आपके पास सीक्वेंस मेंटेन हो जाए। ठीक है, यहाँ पे आगे इतना करके अब स्टार्ट करते हैं आइट्रेशन नंबर 2। क्या दोबारा से 2 से चेक हो गया? ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स से दोबारा चेकिंग होगी क्योंकि लूप आपका यहाँ पे चेंज हो रहा है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं। आपके पास 2 जो है क्या मेरे पास ग्रेटर है 6 से? बिल्कुल, यहाँ पे जो है फॉल्स जाती कंडीशन आपकी। और नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, क्या 6 जो है बड़ा है 24 से? ये कंडीशन भी मेरी यहाँ पे फॉल्स हो गई, कोई स्वैपिंग नहीं होगी। ठीक है, अगेन 24 बड़ा है 45 से? नो, कंडीशन फॉल्स। क्या 45 बड़ा है 3 से? यस, ये कंडीशन ट्रू बनती है। यहाँ पे होगी स्वैपिंग। और मेरे पास ये वाला जो एरे है इसी को मैं उठा के कॉपी कर लेती हूँ। कॉपी होगा,
बस क्या करेंगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे मेरे पास 45 आ जाएगा। दैट्स इट। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब क्या होगा, क्या 45 बड़ा है 8 से? बिल्कुल बड़ा है, 2 हो रहा है। तो यहाँ पे भी आपके पास जो है स्वैपिंग होगी। अच्छा, स्वैपिंग किस तरीके से होगी वो मैं बता देती हूँ। इसको ज़रा कॉपी कर लीजिए पहले। ये करंट वाली आइट्रेशन थी, इसको मैंने कॉपी कर लिया। यहाँ पे इसको स्विच करेंगे, सिर्फ 45 की जगह पे 8 आएगा और 8 की जगह पे 45। लास्ट स्टेप में आपके पास 45 क्या ग्रेटर है 78 से? ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे देख लें आपके पास आइट्रेशंस पूरी हो चुकी है। मुझे व्हाट्सएप कर दें या यहीं पे शेयर कर दें, आपकी मर्जी है। ठीक है, खाली देखना कि आप लोग काम कर रहे हैं साथ साथ के नहीं कर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास आइट्रेशंस जो हैं किस तरह से आ रही है। ठीक है, सबसे पहले हमने जो स्वैपिंग परफॉर्म की थी वो ये दोनों स्वैप हुए थे। ठीक है, पहले आइट्रेशन ये एरे के अंदर। ठीक है, पहले इन दोनों को हमने स्वैप किया था अपने पास। ठीक है, ये 2 आंसर आया। फिर इन दोनों की स्वैपिंग हुई। ठीक है, फिर इसी तरीके से पूरा एरे जो है आपके पास सॉर्ट आउट होके चलता रहा। ये स्वैप हुआ, फिर ये स्वैप हुआ। ठीक है, एंड सो ऑन आपके पास सारा जो है मैकेनिज्म वो वर्क इसी तरीके से करता रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? बेटा व्हाट्सएप कर दें, यहीं पे शेयर कर दें, आपकी मर्जी है। ठीक है, सबसे पहले आपने इन दोनों को कंपेयर किया। ठीक है, 2 और 6 को। ठीक है, कंपेरिजन कोई नहीं हुआ। फिर 6 और 45 को कंपेयर किया था हमने यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद नीचे एंड सो ऑन फोर्थ चलते रहेंगे। अच्छा, यहाँ तक हो जाए तो बता दीजिएगा, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, सही है, गुड। लास्ट अब आगे की जो आइट्रेशन तो आप खुद परफॉर्म कर लें। ठीक है, इसी तरह आइट्रेशन 3 बना लें यहाँ पे। और जो एरे आपका बनता है फाइनल वो ये वाला होगा। ठीक है, इसी के नीचे आप चाहें तो लिख लें, लिख देती हूँ। ये वाला जो एरे है आपका। ठीक है, इसको मैं ठीक है, यहाँ पे जो आपके पास एरे बनता है लास्ट में वो ये एरे हो जाएगा कि आपके पास यहाँ पे 2 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 24 है, 3 है, 8 है, 45 एंड 78। अगेन आप इसको कॉपी करना चाहें कॉपी कर लें और थर्ड आइट्रेशन के लिए इसको स्टोर कर लें। ठीक है। अच्छा, ये सब में होगा सारी सॉर्टिंग मैकेनिज्म्स के अंदर। तो एक ही दफ़ा अगर आपने इसको बनाना तरीका सीख लिया तो डेफिनेटली ये आपके पास अच्छा हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब यहाँ से आपके पास जो है वो आ जाती है आइट्रेशन नंबर 3। ठीक है, और यहाँ पे आके जो है स्टार्ट कर सकते हैं आप अपने काम। ठीक है, 2 और 6 को अगेन आप कंपेयर करेंगे। 2 बड़ा है 6 से, कंडीशन मेरी फॉल्स है। अगेन यहाँ पे आपके पास 6 बड़ा है